Hello there, this is Saurabh from ITPH, and today in front of you there is a problem. Basically, this is a trigonometric problem, and it's a good problem. Let's solve it first. Sine pi by 7 into sine 2 pi by 7 into sine 3 pi by 7, sine 4 pi by 7, sine 5 pi by 7, or 1, 2, 3, 4, 5, and sine 6 pi by 7, right? Basically, there are 7 terms. Should be 6 terms, right? Wait a while. 2, 3, 4. 6, 5, 4. Basically, right. We have 6 terms, right? Okay. 6 टर्म है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक बात समझिए, sin pi by 7 and sin 6 pi by 7 will be similarly sin 2 pi by 7 and sin 5 pi by 7, and similarly this and this will be equal, right? So what we can write as sin pi by 7 to sin 2 pi by 7 into sin 3 pi by 7 स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक काम कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा एक चीज होती है sin 2a। इसको करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। पहला आइडिया डिस्कस करते हैं। लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर लेट अस कंसिडर x की power 7 equals 1 question, right? So what we can do is we can write its root. Its root is 1, alpha 1, alpha 2, so on, alpha 6। यहाँ तक सही। अब देखिए एक काम कर सकते हैं, अगर लिखें तो क्या होता है, 1 की पावर 1/7 होता है। फिर अपन इस आइडिया का यूज करते हैं, cos 2 के पाई प्लस आई साइन 2 के पाई, राइट, की पावर 1/7। ये जो सोल्यूशन है इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का हम यूज कर रहे हैं, राइट? कॉम्प्लेक्स यूज। अब देखिए लेट अस कंसिडर दिस इक्वेशन x की पावर 7 इक्वल्स 1। इसके 7 रूट होंगे, वो हमने मार्क कर दिया, 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा, ठीक है। तो इसको अगर जनरलाइज करें तो क्या लिखेंगे, बेसिकली यहाँ पे डी मोइलस यूज कर रहे हैं, cos 2 के पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन 2 के पाई डिवाइडेड बाय 7। अब देखिए एक बात समझिए, अ, इसे क्या लिख सकते हैं, e की पावर आयोटा 2 के पाई डिवाइडेड बाय 7। अब ठीक है, अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इस इक्वेशन में अगर k इक्वल्स टू 0 to 6 रखें तो ये सारे रूट्स कलेक्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या सकते हैं, x की पावर 7 - 1 इज इक्वल्स x - 1 इंटू x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2, सो ऑन टू x माइनस अल्फा 6। सही है। यहाँ पे काम किया, x की पावर 7 - 1 अपॉन x - 1 इज इक्वल्स x माइनस अल्फा 1 इंटू x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 6। सही है। अब यहाँ पे काम किया, लिमिट x अप्रोचेस 1 ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस 1 ले ली, तो ये कितना हो जाएगा, इसका लिमिट लेंगे तो ये हो जाएगा 7। 7 इज इक्वल्स 1 - अल्फा 1 इंटू 1 - अल्फा 2, सो ऑन 1 - अल्फा 6। बात समझ आती है? बढ़िया। अब देखिए जो अल्फा 1 होगा वो क्या होगा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाय 7। सिमिलरली अल्फा 2 क्या होगा, e की पावर आयोटा, यहाँ यहाँ से आइए थोड़ा देखते हैं कि, तो 1 रखा फिर 2 रखा तो 4 पाई बाय 7। बेसिकली काम किया एट अ जनरल, राइट, जनरल अल्फा इक्वल्स पुट किया हमने e की पावर आयोटा थीटा, और दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेके कैलकुलेट करने की कोशिश की। कितना होगा, 1 माइनस e की पावर आयोटा थीटा। अब थीटा जो होगा वो फ्लक्चुएट करेगा कहाँ से कहाँ तक, और बेसिकली एक बार 2 पाई बाय 7 होगा, फिर 4 पाई बाय 7 होगा, फिर 6 पाई बाय 7 होगा, और फिर कितना हो जाएगा, 8 पाई बाय 7 हो जाएगा। ऐसे सिमिलरली बढ़ते जाएगा, ठीक है। 6 टर्म्स आने वाले, पहले इसको कैलकुलेट किया तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा। बात समझ आती है? ये हो जाएगा 2 sin² थीटा/2 माइनस ऑफ 2 आयोटा साइन थीटा/2
इंटू कॉस थीटा बाई। सही। अब देखिए यहाँ से क्या किया, 2 sin θ/2 हमने कॉमन निकाल लिया, तो ये कितना हो जाएगा। बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड हम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, दोनों तरफ टेक मैग्नीट्यूड बोथ साइड। बेसिकली यहाँ पे जो इफेक्टिवली जो इक्वेशन हम सॉल्व कर रहे हैं वो ये है, 7 इज इक्वल्स 1 - α1 का मॉड, 1 - α2 का मॉड, सो ऑन 1 - α6 का मॉड। और इस टाइप के एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, sin θ/2 माइनस ऑफ आयोटा कॉस θ/2, इसकी मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगी। तो ये कितना आ रहा है बेसिकली, कि 2 sin θ/2 टाइप के एक्सप्रेशन आ रहे हैं, राइट। ये समझ में आ रहा है आपको। अब एक बात जो है वो समझने वाली ये है कि यहाँ से कितना आएगा, 2 sin, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पहले के लिए थीटा की वैल्यू क्या थी, 2π/7, फिर क्या थी 4π/7, फिर 6π/7, फिर 8π/7, 10π/7 एंड 12π/7। सबको आधा करते जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल्स 2 sin 2 की पावर 6 आ जाएगा, 2 sin π/7, sin 2π/7, sin 3π/7, sin 4π/7, sin 5π/7 एंड sin 6π/7। 12 तक था, राइट। तो 12/2 6, तो हमें यही कैलकुलेट करना था। तो ये कितना आ जाएगा, 7/2 की पावर 6 इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, मतलब ये हमारा आंसर है। बात समझ आती है, बढ़िया। अब चलिए पहले क्वेश्चन समझ लिया, हमने सॉल्व कर लिया। तो ये कितना आया, 7/64, इसका आंसर कितना आ जाएगा, 70। ये तो हुआ एक तरीका। ये काफी टफ है और इस आइडिया को आप ध्यान रखिएगा। इनफैक्ट 2023 के एडवांस के पेपर में इस आइडिया को यूज करके अगर आप सॉल्व करेंगे तो काफी जल्दी आप सॉल्व कर लेंगे। एक और तरीका उन्होंने मतलब सोल्यूशन मुझे देखा जब मैंने कोचिंग के आंसर की देखी, सोल्यूशन देखे साथ में, तो जो एक आइडिया था वो काफी लंबा था, पर ये जो अप्रोच थी काफी इंपॉर्टेंट है एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे ध्यान रखिएगा। एक आइडिया हम और डिस्कस करते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया है, आइए उसे डिस्कस करते हैं। देखिए, लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल, लेट अस कंसिडर अ ट्रायंगल, राइट। तो हम क्या कह सकते हैं, हमें पता है, इफ बेसिकली ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, ये इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया, राइट। a + b + c जो होता है वो पाई होता है, राइट। तो एक आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी कहने का मतलब था मेरा, sin 2a + sin 2b + sin 2c, ये होती है 4 sin a sin b। इसको प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा तब याद रखिएगा, और इसका प्रूफ अगर आपको पता होगा तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल होंगे इन चीज़ों से। तो देखिए, इसको और इसको साथ में लिए तो कितना लिख सकते हैं, 2 sin a + b इंटू कोसाइन ऑफ a - c, राइट। तो क्या हो जाएगा, 2 sin b इंटू कोसाइन ऑफ b। सही। अब देखिए थोड़ा सा, a + c की जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, π - b। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin b, तो 2 sin b कॉमन निकाल लिया यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 2 sin b इंटू कोसाइन ऑफ a - c प्लस, और एक काम किया, b की जगह क्या रख सकते हैं, π - a+। तो यहाँ जो प्लस है उसकी जगह क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस a+। सही। अब देखिए, ये हो जाएगा 2 sin कॉस ऑफ a - c माइनस कॉस ऑफ a+c, ठीक है। ये हो जाएगा कॉस c प्लस साइन ए साइन सी, ये हो जाएगा माइनस कॉस सी और प्लस साइन ए, और यहाँ पे बी है, सॉरी, 2 sin b, कितना आ जाएगा, 4 sin a sin b sin c। ये प्रूफ हमने डिस्कस कर लिया। अब इसका यूज कैसे कर सकते हैं,
बेसिकली हम अगर हमें क्या करना है, जो हमारा सर एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू ये भी है, sin π/7 इंटू sin 2π/7 इंटू sin 3π/7 का होल स्क्वायर। सही। तो अगर हम एक काम करें, देखिए इन तीनों का सम कितना है, पाई है। एक सेकेंड। और बेटा भाई, आई थिंक इस चीज का हम इस्तेमाल इसमें तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर 4π/7 होता तो हम इस्तेमाल कर पाते। इनफैक्ट हम यहाँ पे ये स्टेप यूज नहीं कर पाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, तो इनफैक्ट इसे चेक करना जरूरी था पर मैंने चेक नहीं किया। इसका इस्तेमाल तो हम इसमें नहीं कर पाएंगे, पर एक क्वेश्चन तो सॉल्व करते हैं जिसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, sin π/7 और इंटू sin 2π/7 इंटू sin 4π/7, राइट। इसमें यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं sin 2π/7 प्लस sin 4π/7 प्लस sin 8π/7, राइट, इज इक्वल्स 4 sin π/7 sin 2π/7 इंटू साइन, और ये कितना हो जाएगा, 4π/7। अगर ये कैलकुलेट करना होता है तो हम इस स्टेप का यूज कर सकते हैं, इसका इसके इसमें यूज नहीं कर पाएंगे। कोई नहीं, और काम करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को सॉल्व करना हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। काफी थोड़ी लंबी वीडियो होगी। ठीक है।